नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो निर्देशांक ज्यामिति से रहेगा, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रहेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। क्लास 10 की जो गणित की किताब है उसमें जो आपका अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उससे आज जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि जो सवाल बोर्ड में दोस्तों हर बार आता रहता है 2 नंबर का, तो यही सवाल आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए सवाल क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए और बी दो सवाल दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए इसमें 2,3 और 4,1 यानी कि 2 बिंदु दिए यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी दोस्तों 2 बिंदुओं का युग्म दिया हुआ है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दोस्तों में दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो सवाल है दोस्तों दूरी सूत्र पर आधारित है। तो ये सवाल करने से पहले दोस्तों हमें दूरी सूत्र का कॉन्सेप्ट अच्छे से हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अच्छे से हमको वो पता होना चाहिए, तभी हम ये दोस्तों सवाल कर पाएंगे। तो ये सवाल करने से पहले दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो यहां पर साइड में दोस्तों मैं आपको दूरी सूत्र बताता हूं कि क्या होता है। देखिए दूरी सूत्र, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है। देखिए दोस्तों मान लीजिए कि आपको एक बिंदु दिया हुआ है x1, y1, ठीक है, और एक और दूसरा बिंदु दिया हुआ है दोस्तों आपको x2, y2, ठीक है। आपको जब 2 बिंदु दिए जाते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछता है। तो देखिए दोस्तों एक बिंदु आपको ऐसे लिखना है और दूसरा बिंदु ऐसे लिखना है, ठीक है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो दूरी आएगी इस दूरी को मान लेते हैं दोस्तों बड़ा डी, यानी कि डिस्टेंस का है तो कैपिटल डी मान लेते हैं कि ये जो दूरी है कितनी होगी, ठीक है। तो इसका सूत्र अगर हम देखें दोस्तों तो ये सूत्र है, आप प्रूव भी कर सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि एक्स एक्स और वाई एक्स, वहां पर वो समतल बनाकर एक्स वाई समतल बनाकर वहां पर आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम सीधा यहां पर सूत्र याद रखेंगे अब से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो दूरी सूत्र होता है, यानी कि जब 2 बिंदु इस प्रकार दिए जाते हैं, दूरी जो सूत्र होता है दोस्तों, दूरी सूत्र बराबर, यानी कि इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या हो जाएगा, अंडर ऑफ x2 माइनस, देखिए दोस्तों इस बिंदु में से, यानी कि इस x2 में से इस x1 को घटाना है, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है, फिर आपको प्लस करना है, फिर इस y2 में से इस y1 को घटाना है, यानी कि y2 माइनस y1, और इसका दोस्तों क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दोस्तों होता है आपका दूरी सूत्र। अब इसके पीछे आप इकाई लगा सकते हैं, कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, ठीक है। ये होता है दोस्तों दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको फॉर्मेट को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिए। जब भी आपको दूरी निकालने के लिए कहे तो आपके दिमाग में दोस्तों इस प्रकार की एक रेखाखंड बनना चाहिए, जिसका एक बिंदु ये और एक 2 इंत बिंदु होते हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच की जो दूरी निकालते हैं दोस्तों इस सूत्र से आपको निकालनी है। अब यहां पर x1 y1, यहां पर x2 y2 मान के चलना है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको x1 y1 ही माने, आप इसको भी x1 y1 और इसको x2 y2 मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी ऐसा मत करना कि इसको x1 माना तो इसको y2, वो यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर एक को 1 मानते हैं तो दूसरे को भी आपको दोस्तों 1 मानना है। यहां पर इसको 2 मानना है तो उसको भी दोस्तों 2 मानना है, यानी कि x1 y1 और x2 y2 इस तरह मान के चलना है, और ये फॉर्मेट आपको अपने दिमाग में बैठा देना है, ठीक है। हमें भी आपको दूरी पूछे तो ये फॉर्मेट आपके दिमाग में तुरंत याद आ जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों हमारा सवाल करते हैं। देखिए हम पहला सवाल करते हैं। यहां पर ये हमारा जो पहला सवाल क्या है, 2,3 और 4,1 के बीच की दोस्तों हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे करते हैं देखिए, हाँ हल करेंगे। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बिंदु यहां पर बनाएंगे और दूसरा बिंदु दोस्तों यहां पर बनाएंगे, ठीक है। ये जो 2,3 है यहां पर इस प्रकार लिख देंगे, सेम टू सेम दोस्तों इसी की तरह करना है, ठीक है। नहीं बिल्कुल सेम है। देखिए x1 y1 हो गया, ये हो गया 2,3, और जो दूसरा बिंदु का निर्देशांक है दोस्तों x2, y2, यानी कि यहां पर हो जाएगा दोस्तों 4,1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दोस्तों ये जो बिंदु है x1, y1 होता है, तो आप अपनी सुविधा के लिए दोस्तों यहां पर x1 और y1 मान सकते हैं, और ये दोस्तों क्या होता है x2 y2। इसी प्रकार आप अपनी सुविधा के लिए इसको छोटा सा x2 और y2 मान सकते हैं, ताकि हम ये जो सूत्र है इसमें लगा सके, ठीक है दोस्तों। अब हमें इस दोनों बिंदुओं को मिला देना है। कहने का मतलब हमें ये दूरी दोस्तों ज्ञात करनी है, ठीक है। नहीं ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। कभी कभी क्या है, इन बिंदुओं के दोस्तों आपको नाम भी दिए जाते हैं, ए या बी, ऐसा कुछ भी नाम दे सकता है, ठीक है। तब आप दूरी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, जब ए और बी बिंदुओं के नाम दिए। अब दोस्तों हम यहां पर दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। दूरी सूत्र से, मैं यहां पर सूत्र वापस नहीं लिख रहा हूं, क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो दूरी सूत्र मैंने एक बार यहां पर लिख दिया है। अब जब भी आप ऐसा सवाल आए तो आप हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले ये दूरी सूत्र लिखेंगे। गणित के किसी भी सवाल में जो भी सूत्र दोस्तों प्रयोग में लिया जाता है, उस सूत्र को उस सवाल में जरूर लिखना है, ठीक है आपको, ताकि अच्छा लगेगा, ठीक है।
पता चलेगा कि एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले को, कि भाई कहां से इसने ये किया है, मतलब कि इस सूत्र से ये किया है। तो मैं तो यहां पर दोस्तों सूत्र नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पर लिख दिया है। जब आप परीक्षा में करेंगे तब आप इस सूत्र को फिर यहां पर आपको दूरी सूत्र लिखना है, ठीक है। तो मैं यहां पर सीधा नाम क्या लिखता हूं दोस्तों, दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से। अब दोस्तों दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए डी बराबर डी, यहां पर इसको आपने दूरी माना है तो इस डिस्टेंस की जगह आप दूरी भी लिख सकते हैं। तो लिखिए दूरी बराबर, अब यहां पर देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट है तो आप भी क्या लगाएंगे दोस्तों, अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। यहां पर x2 है, यहां पर देखिए ये अपनी सुविधा के लिए x1 y1 मानने हैं और छोटे लिख देने x2 y2। यहां पर दोस्तों x2 आता है, x2 माइनस x1, x2 कितना है दोस्तों 4 और x1 कितना है 2 है। तो हम क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 सॉरी 2, 4 माइनस x1 कितना है दोस्तों 2 है, 4 माइनस 2 और इसका दोस्तों क्या है स्क्वायर है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे। अब सूत्र में प्लस आता है तो यहां पर भी हम प्लस लिखेंगे। अब दोस्तों y2 माइनस y1 है, y2 के ऊपर देखिए कितना 1 है, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 1 माइनस y1 देख सकते हैं आप यहां पर कितना है दोस्तों 3, तो यहां पर लिखेंगे 3। अब हमें क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर करना है यानी कि वर्ग करना है, तो यहां पर हम वर्ग कर देंगे। और पीछे कितना है दोस्तों इकाई है, तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, इकाई नाम लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार इकाई लिखना है। अब हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे। तो यहां पर देखिए दूरी बराबर अंडर रूट, देखिए 4 माइनस 2 दोस्तों कितना होता है 2 होता है, तो यहां पर लिखेंगे 2 और इसका क्या है दोस्तों स्क्वायर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का प्लस, फिर 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होता है -2, तो लिखेंगे -2 और इसका क्या है स्क्वायर है, तो यहां पर भी अब स्क्वायर लिखेंगे। और पीछे की तरफ इकाई है, इकाई कहीं दोस्तों इसको क्या है मात्रक भी लिखते हैं, तो आप यहां पर पीछे मात्रक भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई मान भी हो सकता है, यूनिट कह सकते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कोई भी दूरी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हम इसको सरल करेंगे, ठीक है। सरल करता हूं, दूरी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणा 2 कितना होता है 4, ठीक है, प्लस का प्लस, फिर -2 का स्क्वायर यानी -2 का वर्ग यानी कि -2 गुणा -2, -2 गुणा -2, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहां पर आप वापस कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं तो 4 + 4 दोस्तों कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट 8 हो जाएगा। तो आप इतना आंसर लिखते हैं तो भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है नहीं। या फिर आप इस अंडर रूट 8 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या 8 को आप 2 अंडर रूट 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और पीछे की तरफ आप क्या लगाएंगे, इकाई लगाएंगे, ठीक है। अब अंडर रूट 8 कैसे, अब दोस्तों अंडर रूट 2 कैसे आता है, तो देखिए जैसे ये अंडर रूट 8 लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे 8 को 4 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट है दोनों के ऊपर लग जाएगा, अंडर रूट 4 के ऊपर भी लग जाएगा और इस 2 के ऊपर भी लग जाएगा। अंडर रूट का ये नियम होता है दोस्तों, घातांक नियम से ही आता है। अंडर रूट 4 कितना होता है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2, अंडर रूट 4 का मतलब 4 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो लिखेंगे 2 और गुणा में कितना है अंडर रूट 2, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अंडर रूट 8 को आप 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है, अब हमें दोस्तों -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। जिस प्रकार हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की थी इसी प्रकार हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे इस दूरी सूत्र का प्रयोग कर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, पहले एक बिंदु बनाएंगे, ये मैं बी कर रहा हूं, यहां पर लिख लेता हूं बी और उसका हल कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। बी, यहां पर बी के देखिए क्या एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर बनाएंगे, क्योंकि दूरी सूत्र में हमें इस प्रकार 2 बिंदु की जरूरत होती है। तो यहां पर ये जो पहला बिंदु ये -5,7 है और जो दोस्तों दूसरा बिंदु ये कितना है -1,3 है, ठीक है। अब देखिए दूरी सूत्र में ये x1 y1 और ये x2 y2 होता है, तो आप अपनी सुविधा के लिए दोस्तों इसके नीचे छोटा सा x1 लिख दीजिए और इसके नीचे y1 लिख दीजिए, इसके नीचे छोटा सा x2 और इसके नीचे दोस्तों y2 लिख दीजिए, ठीक है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ये दूरी निकालनी है, ठीक है। ये दूरी, इस दूरी को मान लीजिए दोस्तों आप दूरी नाम लिख दीजिए, या कहीं जगह आप d भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों इस सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे। जब ये सवाल आप अपनी परीक्षा में या अपनी कॉपी में करते हैं तब आपको इस सूत्र को लिखना है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए सूत्र पहले से ही उधर लिखा है, इसलिए मैं यहां पर सूत्र नहीं लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं सीधा ये लिखूंगा दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से, ठीक है दोस्तों, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखिए दोस्तों आप इसको a भी मान सकते हैं, इसको b, ऐसे कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब यहां तो आप दूरी लिख दीजिए और या फिर आप इसको आप a भी लिख दीजिए, क्योंकि आपने पहला बिंदु a मान लिया, दूसरा बिंदु b मान लिया, तो इस प्रकार आप a b भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए सूत्र में क्या रूट है, तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे रूट लगा देंगे, ठीक है।
फिर देखिए दोस्तों सूत्र क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, यानी कि x2 ये रहा दोस्तों, ऊपर कितना लिखा हुआ -1, तो यहां पर लिखेंगे -1। अब दोस्तों x2 के बाद में यहां पर आपको ध्यान लगाना है, क्या आया, माइनस आया है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा माइनस, तो यहां पर भी आपको माइनस लगा लेना है। फिर क्या है दोस्तों, x1 है, x1 ये रहा और x1 के ऊपर कितना है दोस्तों, -5 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना -5 लिखा हुआ है। ये माइनस दोस्तों इस सूत्र का है और ये दोस्तों माइनस है इस 5 का है, तो यहां पर क्या हो जाएगा -5, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है दोस्तों, स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, -1 और फिर माइनस और सीधा 5 लिख देते हैं, जो कि दोस्तों क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो x2 था, देखिए x2 माइनस x1, तो x2 का मान -1 लिखा, ठीक लिखा है यहां पर भी और यहां पर भी। और उसके बाद दोस्तों ये जो माइनस है ये सूत्र का माइनस आया है, ठीक है नहीं, x2 माइनस x1 में माइनस का, और x1 फिर कितना दोस्तों -5 है, तो -5 अलग लिखेंगे। इस प्रकार -5 नहीं लिखना है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या है, प्लस है, तो यहां पर लिखेंगे प्लस। फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 के ऊपर कितना है 3, तो यहां पर लिखेंगे 3 माइनस y1 दोस्तों कितना है 7, तो यहां पर लिखेंगे 7, और इसका हमें दोस्तों क्या करना है, स्क्वायर करना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, बराबर अंडर रूट। अब देखिए -1, ये कोष्टक का मतलब दोस्तों क्या होता है, गुणा होता है अपने आप में, तो माइनस गुणा ये माइनस, तो कितना हो जाएगा प्लस, और ये दोस्तों 5 है तो 5 ही रहेगा, और इसका स्क्वायर करना है तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। ये दोस्तों प्लस है तो यहां पर भी प्लस। अब 3 माइनस 7 का मतलब 3 में से 7 घटाना, तो 3 में से 7 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, -4, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, यहां से हमने यहां, और इसको और आगे सरल करते हैं दोस्तों, मैं यहां पर साइड में सॉल्व करता हूं इसको, ठीक है, नीचे जगह नहीं है इसलिए यहां पर, तो बराबर अंडर रूट, ठीक है। -1 और 5, -1 और 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, -4 को 2 बार गुणा करना, यानी कि -4 गुणा -4, माइनस गुणा माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, और 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16, तो यहां पर लिखेंगे 16, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर मतलब दोस्तों क्या होता है, 16, तो यहां पर हो जाएगा 16, और ये प्लस में 7 में 16 और है, और दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है। 16 + 16 दोस्तों कितना हो जाएगा, √32 हो जाएगा, ठीक है। या तो आप 32 √32 और पीछे आप इकाई लगाकर इतना भी लिख सकते हैं, ये भी दोस्तों क्या है, सही माना जाएगा। लेकिन कई कई जगह क्या है, इस √32 को भी आगे थोड़ा सरलीकृत किया जाता है, ठीक है। कैसे, देखिए दोस्तों, 32 है तो आप दोस्तों 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 2 लिख सकते हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं 32 को, जो कि 16 गुणा 2 होगा। अब दोस्तों ये जो रूट है 16 के ऊपर भी लग जाता है और आपका 2 के ऊपर भी लग जाएगा, ठीक है। अब √16 का मतलब दोस्तों कितना होता है, 4, √16 का मतलब 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 4, तो यहां पर लिखेंगे 4, और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, गुणा में √2 है तो यहां पर इस प्रकार लिख देना, ठीक है। और पीछे फिर आप इकाई लगाते हैं तो भी दोस्तों क्या है, सही माना जाता है, ठीक है। कई कई जगह ये भी लिखा रहता है और कई कई जगह ये भी लिखा रहता है, तो ये दोनों ही आंसर सेम ही है और दोनों ही आंसर सही है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको दूरी ज्ञात करनी है जब आपको 2 बिंदु दिए जाते हैं और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन उसको दबा दीजिए और उसके पास वाली घंटी भी दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी एक बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए।